Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that there are two women participating in a chess tournament. Every participant played two games with the other participants. The number of games that the men played between themselves exceed by 66 as compared to the number of games that the men played with the women. Find the number of participants and the total number of games played in the tournament. तो यहाँ हमारे पास क्या है, देर आर टू मैंस, दो मैंस हैं पार्टिसिपेटिंग इन अ चेस टूर्नामेंट, जो क्या कर रहे हैं चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड टू गेम्स. एवरी पार्टिसिपेंट जो है वो दो गेम प्ले करता है विथ द अदर. द नंबर ऑफ गेम्स दैट द मैन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ एक्सीड्स बाय 66 एज कंपेयर टू the number of games that the men played with the women. Find the number of participants and the total number of games played in the tournament. हमको क्या बताना है, हमको बोला है 66 से एक्सीड करता है. जो मेन है, मेन जो प्ले कर रहे हैं गेम, वो 66 से एक्सीड कर रहा है जब वुमेन के साथ अगर मेन खेल रहा है तो वो गेम्स, वो नंबर ऑफ गेम्स से. तो देखिए हमारे को क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. हमको पार्टिसिपेंट्स का नंबर बताना है कितने होंगे, एंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ गेम्स ये कितने खेले गए हैं टूर्नामेंट में, वो भी हमको बताना है. तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में. देखिए सबसे पहले हमारे पास में हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा होगा, अगर हमें सिलेक्शन करना हो, केवल हमको अरेंजमेंट नहीं करनी है, अगर किन्हीं भी आइटम्स की, किन्हीं भी हम थिंग्स की बात करें तो हमें उनको केवल सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन का यूज़ कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, NCR के इक्वल होगा. इसका फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, और फैक्टोरियल r बनेगा, ये हमारे पास बनेगा. अब देखिए यहाँ से अब हम इसका यूज़ करेंगे. अब हमको क्या बोला है, दो वुमेन्स है टूर्नामेंट में, तो यहाँ पे देयर आर, हम बोल सकते हैं देयर आर टू वुमेन्स इन द टूर्नामेंट, टू वुमेन इन द टूर्नामेंट. टूर्नामेंट जो है उसके अंदर टू वुमेन्स हैं. लेट, यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट द नंबर ऑफ मेंस, द नंबर ऑफ मेन बी, हम यहाँ पे इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एन अज्यूम कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने बोल दिया एन, नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, एन है. तो अब हमारे पास में जो टोटल प्ले होंगे गेम्स बाय मेंस, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो नंबर ऑफ गेम्स played by men's between themselves, जो उन्होंने अपने आप में खेले हैं वो गेम्स हम देख लेते हैं कि मेन का मेन के साथ गेम हुआ है. तो देखिए सबसे पहले एक जो पर्सन है वो टू गेम्स खेलता है, तो देखिए हमने टू से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड क्वेश्चन में गिवन है ये कि टू गेम्स खेलता है. और यहाँ पे हमको एन जो है टोटल मैंस है, उनमें से अगर हम कोई भी दो मैन चूज़ करेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, चेस टूर्नामेंट्स आ जाएंगे. तो हमने बोला कि एन में से हमने दो को चूज़ कर लिया, तो ये हमारे पास में बनेगा इसका नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मैंस बिटवीन देमसेल्फ. उन्होंने मैंस में मैन ने मैन के साथ जो गेम खेला है, उनके नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास गेम्स आ गए हैं. अब मैन ने जब वुमेन के साथ गेम खेला है तो उसके हम नंबर ऑफ वेज की बात कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन प्लेज द गेम विथ अ वुमन. एक मैन ने जो है वो वुमेन के साथ गेम खेला है, वो हम चेक कर लेते हैं.
तो हर ने 2 तो गेम खेले ही हैं, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। एंड देन आफ्टर हमने बोला कि एक तो हमने क्या चूज़ कर लिया, मैन चूज़ कर लिया, तो NC1 वेज से, और एक ही हमने वुमन चूज़ कर ली, तो 2C1 वेज से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में वेज बन जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, हमको बोला है जो गेम्स मैन ने खेले हैं वो 66 ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मेंस इन देमसेल्फ, एंड ये हो जाएगा 66 ऐड कर दिया, और जो वुमेन के साथ खेले हैं वो कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई NC1 मल्टीप्लाइड बाई 2C1, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या है, NC2 है, NC2 को हम लिख सकते हैं NN-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 66 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर माइनस यहाँ से n, दिस इज इक्वल टू 66 प्लस 4n बनेगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 66 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ किया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस का 11n और प्लस का 6n बन जाएगा, और माइनस का 66 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n को कॉमन लिया, n माइनस 11 प्लस 6 को कॉमन लिया, n माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n माइनस 11 और n माइनस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। दोनों को इक्वलेट किया 0 के, तो n का वैल्यू 11 और n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, माइनस का 6, तो माइनस का 6 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मेंस नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 11 हो गया। तो नंबर ऑफ मेंस हमारे पास में कितने हो गए ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की, बात कर लेते हैं, वो तो आ गए नंबर ऑफ मेंस, तो यहाँ से पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेंस प्लस वुमेन, तो 2 तो वुमेन्स है और 11 मेंस हैं, तो यहाँ पे 13 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। और मैच जो हैं वो प्ले कितने हुए हैं वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों पूछा है, हमको पूछा है टोटल नंबर ऑफ गेम्स, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गेम्स ये कितने होंगे ये हम देख सकते हैं। तो देखिए 13 है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ गेम्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 13 है, उनमें से हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट कर लिया, एंड देन आफ्टर हमारे पास 2 जो मैचेस हैं, 2 गेम्स जो हैं वो ईच प्लेयर खेल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आ गया, 156 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हमने बोला 156 तो आ गए, टूर्नामेंट जितने भी गेम्स खेले हैं वो, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ गए 13, ये आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।